प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 8 जनवरी बुधवार। पहला पाठ है संत यूहन्ना का पत्र, अध्याय 4, वचन संख्या 11 से 18 तक। यदि हम एक दूसरे को प्यार करते हैं तो ईश्वर हम में निवास करता है। प्रिय भाइयों, यदि ईश्वर ने हमको इतना प्यार किया है तो हमको भी एक दूसरे को प्यार करना चाहिए। ईश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। यदि हम एक दूसरे को प्यार करते हैं तो ईश्वर हम में निवास करता है और ईश्वर के प्रति हमारा प्रेम पूर्णता प्राप्त है। यदि वह इस प्रकार हमें अपना आत्मा प्रदान करता है तो हम जान जाते हैं कि हम उसमें और वह हमें निवास करता है। पिता ने संसार के मुक्तिदाता के रूप में अपने पुत्र को भेजा है। हमने देखा है और हम इसका साक्ष्य देते हैं। जो कोई यह स्वीकार करता है कि यीशु ईश्वर के पुत्र हैं, ईश्वर उसमें निवास करता है और वह ईश्वर में। इस प्रकार हम अपने प्रति ईश्वर का प्रेम जान गए हैं और इसमें विश्वास करते हैं। ईश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है वह ईश्वर में और ईश्वर उसमें निवास करता है। हमारा प्रेम पूर्णता प्राप्त कर चुका है। यदि हम पूरे भरोसे के साथ न्याय के दिन की प्रतीक्षा करते हैं, क्योंकि हम इस संसार में मसीह के अनुरूप आचरण करते हैं, प्रेम में भय नहीं होता। पूर्ण प्रेम भय दूर करता है, क्योंकि भय में दंड की आशंका रहती है और जो डरता है उसका प्रेम पूर्णता तक नहीं पहुंचता है। यह प्रभु की वाणी है। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 45 से 52 तक। इसके तुरंत बाद ईसा ने अपने शिष्यों को इसके लिए बाध्य किया कि वे नाव पर चढ़कर उनसे पहले उस पार बेतसैदा चले जाएं। इतने में वे स्वयं लोगों को विदा कर देंगे। ईसा लोगों को विदा कर पहाड़ी पर प्रार्थना करने गए। संध्या हो गई थी। नाव समुद्र के बीच में थी और ईसा अकेले स्थल पर थे। ईसा ने देखा कि शिष्य बड़े परिश्रम से नाव खे रहे हैं, क्योंकि वायु प्रतिकूल थी। इसलिए वे रात के लगभग चौथे पहर समुद्र पर चलते हुए उनकी ओर आए और उनसे कतराकर आगे बढ़ना चाहते थे। शिष्यों ने उन्हें समुद्र पर चलते देखा। वे उन्हें प्रेत समझकर चिल्ला उठे, क्योंकि सबके सब उन्हें देखकर घबरा गए। ईसा ने तुरंत उनसे कहा, ढारस रखो, मैं ही हूं, डरो मत। तब वे उनके पास आकर नाव पर चढ़े और वायु थम गई
शिष्य आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि वे अपनी बुद्धि की जड़ता के कारण रोटियों के चमत्कार का अर्थ नहीं समझ पाए थे। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ संत यूहन्ना के पहले पत्र के अध्याय 4 से लिया गया था। आज के पाठ के कुछ बिंदुओं पर हम मनन चिंतन करेंगे। पहला बिंदु है, यूहन्ना कहते हैं, प्रिय भाइयों, यदि ईश्वर ने हमको इतना प्यार किया तो हमको भी एक दूसरे को प्यार करना चाहिए। ईश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। यदि हम एक दूसरे को प्यार करते हैं तो ईश्वर हम में निवास करता है और ईश्वर के प्रति हमारा प्रेम पूर्णता प्राप्त करता है। यूहन्ना कहते हैं कि देखो ईश्वर ने हमें कितना प्यार किया है। प्रभु यीशु के द्वारा ईश्वर का प्रेम हमारे ऊपर उंडेला गया है, हमें दिया गया है। यीशु के जन्म से लेकर उनकी मृत्यु तक एक एक कार्य के द्वारा, एक एक घटना के द्वारा, एक एक बात के द्वारा, एक एक शिक्षा के द्वारा हमें ईश्वर की शिक्षा प्राप्त हुई और ईश्वर का प्रेम प्राप्त हुआ है। हमने कुछ दिन पहले प्रभु यीशु का जन्मोत्सव मनाया। यीशु का उस गौशाले में आना हमारे प्रति ईश्वर के महान प्रेम का एक महान चिन्ह है, प्रतीक है। और यीशु क्रूस पर मरे, यह ईश्वर के प्रेम का एक महान चिन्ह है, अभिव्यक्ति है। यीशु के द्वारा हमें ईश्वर का प्रेम मिला है। इसीलिए यूहन्ना कहते हैं कि हमें भी एक दूसरे से प्यार करना चाहिए। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 13 उसके वाक्य 34 में प्रभु यीशु कहते हैं, तुम एक दूसरे को प्यार करो जिस तरह मैंने तुम्हें प्यार किया है। तुम एक दूसरे को प्यार करो जैसे मैंने तुम्हें प्यार किया है। यूहन्ना हमें समझाते हैं कि हर एक व्यक्ति में ईश्वर का निवास है। बाइबल हमें बताती है कि हर मनुष्य ईश्वर का प्रतिरूप है। हर मनुष्य में ईश्वर का निवास है और हर मनुष्य को जब हम प्रेम करते हैं तो हम ईश्वर को ही प्रेम करते हैं। दूसरी शिक्षा यूहन्ना हमें आज देते हैं वो यह है, जो ये स्वीकार करता है कि ईसा ईश्वर के पुत्र हैं, ईश्वर उसमें निवास करता है और वो ईश्वर में। यदि हम यीशु को ईश्वर के पुत्र के रूप में स्वीकार करते हैं तब यूहन्ना कहते हैं कि ईश्वर हम में निवास करता है। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 1 उसके वाक्य 12 में लिखा हुआ है, जितनों ने उसे अपनाया और जो उसके नाम में विश्वास करते हैं उन सबको उसने ईश्वर की संतति बनने का अधिकार दिया है। यीशु को ईश्वर के पुत्र के रूप में स्वीकार करते हुए हम स्वयं ईश्वर की संतान बन जाते हैं, ईश्वर की संतति बन जाते हैं। आगे यूहन्ना कहते हैं, हम इस संसार में मसीह के अनुरूप आचरण करते हैं तो हमारा प्रेम पूर्णता प्राप्त कर चुका है। यूहन्ना कहते हैं कि अगर हम यीशु के अनुरूप आचरण करते हैं, हमारा जीवन यीशु के अनुरूप होना चाहिए। यीशु ईश्वर का अवतरित रूप है। यीशु में ईश्वर ने अवतार लिया है। ईश्वर स्वयं मनुष्य बना है ताकि हम यीशु का अनुसरण करें, अनुगमन करें, अनुकरण करें। हम यीशु की तरह जिएंगे। संत पौलुस कहते हैं कि हमें यीशु को धारण करना चाहिए। हम यीशु की तरह बनेंगे। हमारे व्यवहार, हमारी बातें, हमारे कार्य
तो हम प्रेम को पूर्णता तक पहुंचाएंगे। अंत में यूहन्ना कहते हैं, प्रेम में भय नहीं होता। पूर्ण प्रेम भय दूर कर देता है, क्योंकि भय में दंड की आशंका रहती है, और जो डरता है उसका प्रेम पूर्णता तक नहीं पहुंचा है। यूहन्ना कहते हैं, अगर आपके अंदर प्रेम है तो आपके अंदर भय नहीं होगा। प्रभु यीशु के द्वारा हमें एक बहुत बड़ा रहस्य मिल गया है। वो यह है कि ईश्वर प्रेम है। यीशु के द्वारा हमें ईश्वर के प्रेम का एहसास और आभास हुआ है। इसलिए हमें ईश्वर से डरने की आवश्यकता नहीं, बल्कि प्रेम करने की आवश्यकता है। उसी तरह से वही प्रेम हमें स्वतंत्र करता है, हमें एक दूसरे से घुलने मिलने, विश्वास करने, प्रेम करने की क्षमता देता है। प्रेम हमें स्वतंत्र बना देता है। प्रेम हमारे दिल के हर प्रकार के डर को दूर करके, हर प्रकार के संकोच को मिटा के हमें प्रेम करने के लिए और स्वतंत्रता प्रदान करता है। और आज का सुसमाचार संत मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 6 से लिया गया था। आज का सुसमाचार हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और मर्मस्पर्शी सुसमाचार है। वचन में आपने सुना, इसके तुरंत बाद ईसा ने अपने शिष्यों को इसके लिए बाध्य किया कि वे नाव पर चढ़कर उनसे पहले उस पार बेतसैदा चले जाएं। हम विश्वासियों के लिए हमारा जीवन एक यात्रा है, और वो भी जोखिम भरी यात्रा। जिस तरह आज के सुसमाचार में आपने शिष्यों की उस यात्रा के बारे में सुना, लेकिन वचन में बताया गया है कि प्रभु ने उनको बाध्य किया कि वे नाव पर चढ़कर उनसे पहले उस पार बेतसैदा चले जाएं। यानी प्रभु ने कहा कि तुम चले जाओ, एक तरह से जबरदस्ती किया कि तुम चले जाओ। हालांकि प्रभु जानते थे कि आगे क्या होने वाला है। प्रभु ने जानबूझकर उनको अकेले छोड़ दिया, डर का अनुभव करने दिया, घबराने दिया। कभी कभी हमारे जीवन में भी प्रभु हमें ऐसे अनुभव से गुजरने देते हैं। एक विश्वासी को यह जानना चाहिए कि उसके जीवन में कोई भी घटना बिना प्रभु के जाने नहीं होती है। तो कभी कभी हमें ऐसी परिस्थितियों से गुजरने देते हैं, लेकिन हमें छोड़ते नहीं हैं। आगे हमने देखा कि ईसा ने देखा कि शिष्य बड़े परिश्रम से नाव खे रहे हैं, क्योंकि वायु प्रतिकूल थी। यीशु ने देखा, यीशु ने उनको बाध्य किया जाने के लिए, लेकिन यीशु ने उनको छोड़ा नहीं था। यीशु ने देखा। यिर्मयाह नबी अध्याय 31 उसके वाक्य 3 में हम पढ़ते हैं, प्रभु कहते हैं कि मैं तुमको अनंत काल से प्रेम करता आ रहा हूं, और मेरी कृपा दृष्टि तुम पर बनी रही। हमारे जन्म से लेकर ईश्वर की कृपा दृष्टि हम पर बनी हुई है। वो हमें देखते रहते हैं। स्तोत्रकार कहता है स्तोत्र 139 वाक्य 7 और 8 में कि आपकी दृष्टि से बचकर मैं कहां जाऊं, सर्वत्र आपकी दृष्टि मुझ पर लगी हुई है। जानिए, मानिए, विश्वास कीजिए मेरे भाई और बहनों, प्रभु हर समय आपको देखते रहते हैं और आपकी परिस्थिति को देखते रहते हैं, आपको अकेले नहीं छोड़ते हैं। आगे वचन में लिखा हुआ है, इसलिए वे रात के लगभग चौथे पहर समुद्र पर चलते हुए उनकी ओर आए। शिष्य वायु से लड़ रहे थे, हवा चल रही थी, वे आगे बढ़ नहीं पा रहे थे, वे खे नहीं पा रहे थे।
ऐसी परिस्थिति देखते हुए यीशु उनके पास आते हैं। यीशु को हम मुक्तिदाता कहते हैं। कुछ दिन पहले हमने प्रभु का जन्मोत्सव भी मनाया, ईश्वर का हमारे पास आने का त्योहार। मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 5 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु एक अवधूत ग्रस्त की खोज में गलीलिया झील पार करके उस पार पहुंच जाते हैं। योहन के सुसमाचार के अध्याय 5 में हम पढ़ते हैं प्रभु यीशु उस अर्धांग रोगी की खोज में उस मंदिर के बगल में जो कुंड था, कुंड के पास चले आते हैं। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 5 में हम पढ़ते हैं शिष्य एक भी मछली नहीं पकड़ पाए और बड़े निराश होकर समुद्र से तट की ओर आ रहे थे। यीशु वहां पे पहुंच जाते हैं। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 15 में प्रभु यीशु उस दृष्टांत में कहते हैं कि वो चरवाहा अपनी खोई हुई भेड़ में के खोज में निकल पड़ता है। यीशु हमारे पास आने वाले वो मसीह हैं, हमें छोड़ते नहीं हैं, हमारे करीब आ जाते हैं, हमारी परिस्थितियों को देखते हुए हमें बचाने के लिए आते हैं। लेकिन कभी कभी हम भी शिष्यों की तरह यीशु को देखकर घबरा जाते, डर जाते हैं, चिल्लाने लगते हैं कि भूत है। यीशु को पहचान नहीं पाते हैं। हमारे दुख के कारण, हमारे दुख के उस चादर के कारण हम यीशु को देख नहीं पाते, पहचान नहीं पाते। उनके पुनरुत्थान के बाद यीशु स्वयं अपने शिष्यों के साथ चल रहे थे, बात कर रहे थे, लेकिन वे यीशु को पहचान नहीं पाए क्योंकि वे दुख से पूरी तरह से झुके हुए थे। मरियम मगदलीना यीशु को पहचान नहीं पाई, हालांकि यीशु उसके सामने खड़े होकर बोल रहे थे, क्योंकि उसके अंदर इतना ज्यादा दुख था। जब दुख ज्यादा होता है, घबरा जाते हैं, तब हमें प्रभु की नजदीकी भी महसूस नहीं होती है। आगे वचन में आपने सुना, तब वे उनके पास आकर उनसे कहा कि ढारस रखो, मैं ही हूं, डरो मत। तब वे उनके पास आकर नाव पर चढ़े और वायु थम गई। यीशु नाव पर चढ़े और वायु थम गई। एक सुंदर प्रतीक है। जिस नाव में शिष्य थे, उस नाव में यीशु चढ़े और वायु थम गई, शांत हो गई। हमारे जीवन की नाव में यीशु चढ़ जाते हैं। हमारी परिस्थितियों में जो डरावनी परिस्थितियां हैं, उनमें जो आंधियां हैं, वे थम जाती हैं, शांत हो जाती हैं। यानी हमारा क्या काम है? यीशु को अपनी नाव में चढ़ाना। यीशु आपके जीवन रूपी नाव में आएंगे, आपके परिवार रूपी नाव में आएंगे, सारी परिस्थितियां शांत हो जाएंगी। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं सुंदर सुसमाचार के लिए कि तो हमारे पास आने वाला प्रभु है। हमारे जीवन में भी, इस जीवन यात्रा में भी जब परिस्थितियां बिगड़ जाती हैं तो हम घबरा जाते हैं, लेकिन तू हमें त्यागता नहीं है। तू हमारे पास आता है, हमें बचाने के लिए, हमें सांत्वना देने के लिए, हमारे डर को मिटाने के लिए। ये प्रभु यीशु से हमें प्रार्थना करते हैं, हमें तेरी नजदीकी का एहसास करने की कृपा देना, ये विश्वास करने की कृपा देना कि तू हमें त्याग नहीं सकता है, छोड़ नहीं सकता है। ये प्रभु यीशु इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज का पूरा दिन उनके लिए आशीर्वाद का दिन बने। हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है जी